हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 9 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है फोर्ट विलियम। ये अभी काफी चर्चा में है क्योंकि इसको रीनेम किया गया है। देन 2024 YR4 के बारे में चर्चा करेंगे। कोडावा कम्युनिटी ये अपने ट्रेडिशनल जो इसकी चीजें हैं उसके कंजर्वेशन को लेके ये काफी प्रोटेस्ट कर रही है, ये हम देखेंगे। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी चर्चा में रह रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि यूएसए ने खुद को डब्ल्यूएचओ से अलग किया था और अभी हाल ही में फिर से साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग करने की घोषणा की है। फिर हम देखेंगे स्ट्राइकर व्हीकल के बारे में। इसको लेकर के भारत और अमेरिका के मध्य एक समझौता हुआ है। देन हम देखेंगे बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 के बारे में कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है और क्या इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही देखेंगे हम डेरियन गैप के बारे में, जो कि इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से काफी चर्चा में रह रहा है। सो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन विच इंडियन सिटी इज होम टू फोर्ट विलियम रिसेंटली रीनेम्ड विजयदुर्ग। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय शहर फोर्ट विलियम का घर है या किस भारतीय शहर में फोर्ट विलियम स्थित है जिसका हाल ही में विजय दुर्ग नाम रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है कोलकाता में। आप देख सकते हैं फोर्ट विलियम इन कोलकाता headquarters of the Eastern Army Command has been renamed Vijayadurg and it was built by the British in 1773. So it was named after the King William III of England, and the fort is located on the Hooghly River's eastern bank and is now owned by the Indian Army. सो ओरिजिनली इसको बिल्ड किया गया था 1696 में बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट वाज नोन एज द ब्लैक होल ऑफ द कैलकाटा आफ्टर prisoners were held there. So after being attacked in 1756, आप ध्यान रखेंगे कि 1756 में सिराजुद्दौला ने इस पे अटैक किया था। उसके बाद इसको रिबिल्ड किया रॉबर्ट क्लाइव ने फॉलोइंग द बैटल ऑफ पलासी। And the octagonal fort spans 70.9 acres and features arched windows and meticulous stonework. सो इसको जब रिबिल्ड कराया गया, सो आफ्टर 1773 इसको फोर्ट विलियम के नाम से ही जाना गया। आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो शेप है वो है ऑक्टागोनल और इसको रीनेम किया गया है एज विजय दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The term 2024 YR4 recently seen in the news refers to। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द 2024 YR4 का तात्पर्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं a newly discovered exoplanet in the habitable zone of the distant star. Second, an asteroid with a small chance of colliding with Earth in 2032. Next, a supernova explosion detected by the James Webb Space Telescope. And third and fourth, a new artificial intelligence system for predicting natural disasters. सो यहां पर आपको बताना है 2024 YR4 क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये एक तरीके का एस्टेरॉइड है जिसका काफी स्मॉल चांस है कि वो कोलाइड करेगा अर्थ से 2032 में। आप देख सकते हैं सो नासा एंड द इंटरनेशनल एस्टेरॉइड वार्निंग नेटवर्क have been monitoring 2024 YR4, an asteroid first detected in December 2024.
So current estimates suggests it has a 1.6% probability of impacting Earth on 22nd of December 2032 with the potential impact sites across oceans and land masses. So the asteroid is estimated to be 40 to 90 meters wide, placing it in the city killer category if an impact were to occur. सो आपने देखा कि ये जो न्यूज दिया है ये दिया है नासा और इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क ने। सो IAWN की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 2014 में एंड द यूएन कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस एंड जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 68/75 इंडोर्स्ड द IAWN। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Kodawa community has been demanding constitutional recognition and cultural protection. This community, known for its distinct traditions and martial heritage, primarily resides in which Indian state? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कोडवा समुदाय संवैधानिक मान्यता और सांस्कृतिक संरक्षण की मांग कर रहा है। अपने विशिष्ट परंपराओं और सैन्य विरासत के लिए जाना जाने वाला यह समुदाय मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में रहता है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये रहता है कर्नाटका में। आप देख सकते हैं मोर देन 25,000 कोडवास पार्टिसिपेटेड इन अ रैली कवरिंग 82 किलोमीटर इन 6 days and the demonstrators submitted a memorandum to the deputy commissioner in Madikeri demanding protection of their traditions. So इनकी की डिमांड है the right to wear traditional Kodava attire in all temples which they claim is under threat. सो कोडवा कम्युनिटी के बारे में अगर हम और बात करें तो कोडवाज ऑल्सो नोन एज कोग्स आर एन इंडोगेमस द्रविडियन ethno-linguistic group from Kodagu, Karnataka. So they follow ancestral worship, respect for nature, and veneration of weapons like swords, bows, arrows, and later guns. So traditionally, Kodwas were land-owning agriculturists, later gaining wealth through coffee cultivation in the 19th and 20th centuries. सो कोडवा ट्राइब जो है ये फॉर्म करता है सिंगल लार्जेस्ट कास्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू एंड दे आर रिपोर्टेडली ओवर 30% ऑफ कोडागूज हिंदू पॉपुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। After the United States, which country announced its withdrawal from the World Health Organization citing sovereignty concerns? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश ने संप्रभुता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी वापसी की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये किया है अर्जेंटीना ने। आप देख सकते हैं Argentina announced withdrawal from WHO following Trump's similar move last month. So decision is based on the differences in health management, especially WHO's role during COVID-19 lockdowns. Argentina's government blamed WHO for economic damage due to prolonged quarantines. Trump previously withdrew US from WHO citing COVID-19 mismanagement and political influence. जिसके लिए WHO ने अपने रोल को डिफेंड भी किया विद टेड्रोनस अधानम वार्निंग अगेंस्ट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ग्लोबल हेल्थ इश्यूज।
सो डब्ल्यूएचओ की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इट कनेक्ट्स नेशंस, partners and people to promote health, keep the world safe and serve the vulnerable so everyone everywhere can attain the highest level of health. वर्तमान समय में बात करें तो डब्ल्यूएचओ में करेंटली 194 मेंबर स्टेट्स हैं। आप ध्यान रखेंगे कि यूएस के बाद अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से खुद को विड्रॉ किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is striker that was recently seen in news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, स्ट्राइकर जो हाल ही में समाचारों में रहा वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इन्वेसिव प्लांट, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इंडियन नेवल शिप या फिर नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। आप देख सकते हैं द अपकमिंग इंडिया यूएस डिफेंस डील इंक्लूड co-production of Stryker infantry combat vehicles. It is an 8-wheel drive combat vehicle developed for the US Army by General Dynamics Land Systems. And it was the first new military vehicle inducted into the US Army since 1980s. The Stryker family includes different variants like infantry carriers, mobile gun systems, and medical evacuation vehicles. It is known for speed and flexibility in urban warfare, and the vehicle has a range of 483 km, top speed of 100 km per hour, and is air transportable by C-17 and C-130 aircraft. आप ध्यान रखेंगे स्ट्राइकर जो है वो एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, और इसके को प्रोडक्शन को लेके इंडिया और यूएस के मध्य अभी हाल ही में डील हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where is the BIMSTEC Youth Summit 2025 being held? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, ढाका, कोलंबो या फिर गांधीनगर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन किया जा रहा है गांधीनगर में। आप देख सकते हैं BIMSTEC Youth Summit 2025 will be held in Gandhinagar, Gujarat from 7th to 11th of February 2025. And Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya has inaugurated the event on 8th of February 2025. BIMSTEC Youth Summit 2025 का थीम है Youth as a Bridge for Intra-BIMSTEC Exchange, focusing on youth-led initiatives and SDG progress. 70 delegates from 7 BIMSTEC countries, 10 per countries, are participating based on the expertise in the key areas. और इस यूथ समिट का अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो वो है engaging youth in addressing global challenges, economic and social issues. Second, facilitating exchange of perspectives on strategic youth empowerment issues. And third, generating innovative solutions for regional and global development. बिम्स्टिक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, and its member lie in the littoral and adjacent area of the Bay of Bengal, constituting a contiguous regional unity. आपने देखा कि बिम्स्टेक
जो ग्रुप है इसमें 7 कंट्रीज हैं। 5 जो हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिनमें हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। एंड देन 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड। So this sub-regional organization came into being in 1997 through Bangkok Declaration. So initially it was formed as BISTEC, जिसमें कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड थे। Then Myanmar joined it in 1997 and it was renamed as BIMSTEC. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स है क्रिएटिंग एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सब रीजन, ऑल्सो इनकरेजिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप, then promoting active collaboration and mutual assistance in the areas of common interest of the member countries. सो कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी हैं बिम्स्टेक ग्रुप के, हम देख सकते हैं, जैसे कि एक तो है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। और ये जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करता है इंडिया को म्यांमार से। देन देयर इज एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, ये कनेक्ट करता है को इंडिया को थाईलैंड से थ्रू म्यांमार। देन देयर इज BBIN, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल शामिल हैं। ये एक मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डेरियन गैप recently seen in the news is located at the border of which of these countries? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया जो डेरियन गैप है वो किन देशों की सीमा पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं रशिया एंड यूक्रेन, सेकंड इजराइल एंड इजिप्ट, थर्ड USA एंड मैक्सिको, एंड फोर्थ कोलंबिया एंड पनामा। आपको बताना है डेरियन गैप किन 2 देशों के मध्य स्थित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है कोलंबिया और पनामा के मध्य। हम देख सकते हैं। सो डेरियन गैप इज a stretch of densely forested jungle across northern Colombia and southern Panama. So roughly 60 miles across, the terrain is muddy, wet and unstable, and it has become a major route for the global human migration. It is the geographic region of the easternmost isthmus of Panama that extends into northwestern Colombia. So this treacherous Darien Gap route that spans part of the Central and South America has seen an increasing number of people attempting to pass on their way to claiming asylum in the US. सो ये अमेरिका में जो काफी संख्या में लोग शरण ले रहे हैं, इसकी वजह से ये डेरियन गैप काफी चर्चा में रह रहा है। आप ध्यान रखेंगे कि डेरियन गैप स्थित है कोलंबिया और पनामा के मध्य। ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।